नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं इस कहानी को जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। शिवानी बेटा, अभी थोड़ी देर तुम कमरे में ही रहना। तेरी भाभी देहरी पूजा कर अपने भाई के साथ उसकी शादी में जो जा रही है। मैं नहीं चाहती उस समय तुम उसके सामने आओ। तुम्हें तो पता है ना, ऐसे शुभ मौके पर तुम्हारा आना अब उचित नहीं है। हालांकि ये बात कहते हुए माँ का दिल बहुत छन्नी हो रहा था, पर माँ थोड़े पुराने विचारों की थी और उन्हें लगता था कि कहीं उनकी बहू के साथ कुछ घटित न हो जाए। शिवानी को अपनी माँ के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत दुख हुआ और वह अपने कमरे में ही चुपचाप आंसू बहाती रही। वह अनुराग की लाई हुई चीज़ों को देखकर और उदास हो गई। ये सिंदूर की डिब्बी अनुराग केरल से लाए थे और ये लाख का इतना सुंदर चूड़ा जो वो जयपुर से लाए थे, मंगलसूत्र, ये तो शादी से पहले ही उन दोनों ने पसंद कर लिया था। तो क्या अब ये सब चीज़ें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती? शिवानी के पति का 6 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। शिवानी कितना मना करती रही कि वह गाड़ी कम स्पीड में रखा करे, पर अनुराग शिवानी को डरपोक कहकर चुप करा देता। साल भर पहले ही शिवानी की शादी हुई थी और 6 महीने बाद ही उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी भी शिवानी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। शिवानी अपने ससुराल में ही रहा करती थी, किंतु अभी महीना भर पहले ही अपने मायके आई थी। वह सोचने लगी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ था, तब तक मैं अपने घर वालों के लिए कितनी शुभ मानी जाती थी। कोई भी मंगल कार्य मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता था, चाहे घर में मुहूर्त में कुंवारी कन्याओं के हाथ की छाप हो या भाई की शादी में मंगल कलश लेकर आने की शुभ रस्म। शिवानी का होना अति आवश्यक था। उसे याद आने लगा, आज से 6 साल पहले जब पापा ने गाड़ी ली थी, तब उसी के द्वारा गाड़ी का पूजन कराया गया था। यहाँ तक कि पूरे खानदान में शिवानी को बहुत ही सौभाग्यवती माना जाता था। किंतु आज उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे समाज में आज भी विधवा का क्या स्थान है। क्यों वह सारी रीति रिवाज नहीं कर सकती जो उसके पति के रहते हुए करती है। जब पहली बार वे अपने पति के साथ अपने मायके आई तो मम्मी पापा ने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया था, और कौन सी ऐसी फरमाइश थी जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो क्या मैं अब कोई भी शुभ कार्यों में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी? मेरे पति की मृत्यु का दुख जितना मुझे हुआ है, क्या कोई मेरी भावनाएं समझ सकता है? और इसमें मेरा क्या कसूर है जो सब मुझे दुर्भाग्यशाली समझने लग गए? औरों का तो क्या कहूँ, मेरे खुद मम्मी पापा की नज़रों में मैं अपने आप को अब शुभनी समझने लग गई हूँ। कुछ दिन मायके में रहकर शिवानी अपने ससुराल वापस आ गई, क्योंकि वहाँ उसके सास ससुर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अपने बेटे की असमय मृत्यु से भी वे बहुत दुखी थे। शिवानी की सास शिवानी का मन बहलाने का प्रयास करती, पर शिवानी अपने पति की यादों से बाहर ही नहीं आ पाती। कुछ समय बाद शिवानी के घर के थोड़ी दूर पर ही एक नई अनाथ आश्रम का उद्घाटन हुआ था। वहाँ शिवानी भी अपना समय बिताने के लिए और कुछ सेवा भाव से वहाँ जाने लगी। अब इसका ज़्यादातर समय अनाथ आश्रम में ही बीतने लगा। वह छोटे छोटे बच्चों को देखकर खुश होती। एक दिन उस शहर के मशहूर उद्योगपति उस समाज सेवा गिरधारी लाल जी वहाँ आए। वह बच्चों के लिए अक्सर बहुत सारी चीज़ें लाया करते थे। वहाँ उन्होंने संध्या को देखा। थोड़ी बहुत संध्या से बातचीत करने के बाद अगले दिन वह अपने पुत्र संजय के साथ वहाँ आए और शिवानी को उससे मिलवाया। संजय की भी 2 वर्ष पूर्व पत्नी चल बसी थी। संजय पत्नी के जाने के बाद से ही गुमसुम सा रहने लगा था। संजय और शिवानी दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे, क्योंकि दोनों का दुख और भावना एक जैसी ही थी। गिरधारी जी ने शिवानी के माता पिता और सास ससुर से उसका हाथ अपने बेटे संजय के लिए मांगा, जिसे सभी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि दिल से हर कोई चाहता था शिवानी खुश रहे। और एक दिन शुभ मुहूर्त में शिवानी की और संजय की शादी हो गई। अब वह भी सौभाग्यवती हो गई। चारों तरफ से उसे सौभाग्यवती भव सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद मिल रहे थे। आज शिवानी और संजय
दोनों की अपूर्ण जिंदगी पूर्ण हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।